विरोध तय है। इस बात को या तो मान लिया जाए, नहीं माना तो विरोध तय। हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात तो हो ही चुका है। जो हमारा पहले चौक का नामांकन हो गया, अब उसको बदल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विवाद है वो सारा का सारा जो शहर के चेयरमैन है जिले सिंह सैनी, वो खराब कर रहे हैं। बिल्कुल जी, 100% वही खराब कर रहे हैं। उन्होंने देखो कमाल की बात है, पूरे शहर की अस्त व्यवस्था बिगाड़ दी। नींव रख के फिर उसका दूसरा रेगुलेशन पास करके दूसरी चौक का नाम दिया गया है। ये जिले सिंह प्रधान ने बहुत गलत किया है। कहीं ना कहीं एक धार्मिक आस्थाओं को इस सरकार ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। विरोध तक लोकसभा में अगर ये हमारा काम नहीं होता है तो हम मौजूदा सरकार का विरोध करेंगे वोट की चोट से। जिले सिंह सैनी ने खुद ही नींव रखी और खुद ही उसको पाड़ा है। अपना एक एक वोट अपने देश के प्रति, हिंदू समाज के प्रति देता है। आज उन्होंने इसको ठोकर मारने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, देखिए जहां प्रजापत समाज की तरफ से विरोध और बहिष्कार करने की बात चर्चा आ रही थी, पोस्टर वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार होगा, वोट नहीं डाली जाएगी। आज प्रजापत समाज की करीब 4 से 5 घंटे मीटिंग चली है प्रजापत धर्मशाला के अंदर है झज्जर में, और उस मीटिंग का अंतरिम फैसला जो आ चुका है। और फैसला ये है कि 24 तारीख तक अगर इनको आश्वस्त किया गया, इनको विश्वास दिलाया गया कि जो मामला महाराजा दक्ष प्रजापत चौक के नाम से जो मामला चल रहा है, उसका नाम पहले एजेंडा तैयार हुआ, पहले उसके पश्चात नाम चेंज कर दिया गया, तो उसको लेकर सारा विवाद जो है वो है। और इस बार समाज एकत्र होकर चाहता है कि उनके समाज के नाम से जो चौक है वो बनना चाहिए। इसको लेकर 24 तारीख तक का टाइम दिया गया है। उसके पश्चात 26 तारीख को इनका कहना है कि पता चला है मुख्यमंत्री झज्जर में पहुंच रहे हैं तो उनका काले झंडे दिखाकर बहिष्कार किया जाएगा और वोटों से भी आने वाले चुनाव में बहिष्कार हो सकता है। तो सबसे पहले भाई साहब क्या नाम है? प्रजापति राजेश दुजाना जी भाई साहब, आज बैठक हुई है, किस मुद्दे पर बैठक थी और क्या निर्णय? एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 साल पहले सोनीपत रोड पे पूरी झज्जर की जो चेयरमैन कमेटी है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि और वहाँ पे नगर निगम ने चेयरमैन साहब ने वहाँ पे नारियल फोड़ा था और बोर्ड लगवाया था महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का। नारियल फोड़ा, मिठाई खाई, वहाँ पे पेपर में भी आई थी। उसके बाद पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा गया, उसी चौक पे दूसरा बोर्ड लगा दिया महादेव चौक के नाम से। तो इसलिए पूरे प्रजापति समाज में रोष है। हमारी भावनाओं को, हमारे कुल गुरु हैं या हमारे वंशज हैं महाराजा दक्ष प्रजापति, जिनको समस्त समाज अथाह आस्था से मानता है, तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक आस्थाओं को इस सरकार ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद हम सभी पार्षद से, चेयरमैन से, प्रदेश अध्यक्ष से, यहाँ तक कि सीएम साहब से भी मिले इस विषय में, पर किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। अब इलेक्शन का टाइम है, वो टाइम उनका था, हमने वोट दी, भर भर के वोट दी, उन्होंने हम 5 साल भर से हम उनके पीछे घूम रहे, नहीं सुनी। अब टाइम है वो हमारे घर आएंगे और हम पूरा समाज झज्जर रोहतक, पूरी लोकसभा से पूरी रोहतक लोकसभा में अगर ये हमारा काम नहीं होता है तो हम मौजूदा सरकार का विरोध करेंगे वोट की चोट से। बीजेपी पार्टी कहती है मोदी जी सबका साथ सबका विकास। ये आज दर्शाया गया है कि किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं। जो प्रजापति चौक हमारा नींव रखी गई थी, ये हमारे चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने खुद ही नींव रखी और खुद ही उसको पाड़ा है। जो रेगुलेशन में पास हो रहा था, ये हमारे साथ, हमारी बिरादरी प्रजापति के साथ सरासर दुर्व्यवहार है। और ये कहते हैं जो ये सत्य की पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। ये जो आदमी अपना एक एक वोट अपने देश के प्रति, हिंदू समाज के प्रति देता है, आज उन्होंने इसको ठोकर मारने का काम किया है। जो प्रजापति समाज, जो कुम्हार बिरादरी 18 घंटे काम करती है, उसने कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी। हम कोई धर्मशाला नहीं मांग रहे। एक जो चौक था, जो पास करने के बाद उखाड़ा गया है, उसको सरासर गलती की है इनकी कि इसको दोबारा से लागू किया जाए, वरना हम सरकार का विरोध करेंगे खुल के। कि ये जो प्रजापति समाज के साथ जो दक्ष प्रजापति चौक की नींव रखी गई थी, ये इन्होंने नींव रख के फिर उसका दूसरा रेगुलेशन पास करके दूसरी चौक का नाम दिया गया है। ये जिले सिंह प्रधान ने बहुत गलत किया है। इसका प्रजापति समाज में रोष है और इसलिए बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी
बहस हुई है पंचायत के अंदर और काफ़ी चर्चाओं के पश्चात आखिरी फैसला निकला है कि 24 तक का समय और 26 को काले झंडे दिखाने का। काले झंडे का दिखाने का ये है, जो आज मैं नगर वस्त्रा में मैं जो खड़ा हूँ मैं, इसका कारण सिर्फ ये है, आज ये प्रजापति समाज झज्जर की मीटिंग हुई, जो दक्ष प्रजापति चौक रेजुलेशन जो इस सरकार के अंदर जिले सिंह चेयरमैन द्वारा जो पारित भी हुआ पार्षदों द्वारा एक तरफा, और वो पारित होने के बावजूद उस चौक 5-6 महीने के बाद कुछ एक बोर्ड और लगा दिया महादेव चौक के नाम से, जो कुछ टोटल इस समाज के लिए शरारत है उन लोगों की, चेयरमैन की और 2 पार्षद की, जिन्होंने क्या नाम है उस चीज़ का हमारे लोगों ने विरोध किया, तो उनके साथ गिरेबान तक के नाम हाथ डाला गया। ये एक बड़ा सरासर वो है, इसकी बात हमने कई बार उठाई। आज एक मीटिंग हुई झज्जर शहर की, तो रोहतक से मेरा आना हुआ, तो यहाँ पर ये बात ये हुई कि ये प्रजापति चौक के विषय में हुई, तो यहाँ पर एक तालमेल ये बना कि किसी तरीके से मतलब जो सरकार के पक्ष के कुछ आदमी थे या कुछ भी मतलब सरकार में भी हैं विपक्ष में भी हैं, हर तरह का समाज में हैं, तो उन लोगों ने कुछ ने कहा कि भाई थोड़ा टाइम दो, 2-4 दिन का हम बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम समाज के साथ हैं काले झंडे दिखाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है 26 तारीख को झज्जर के अंदर आ रहे हैं, तो 24 तक इस फैसले को जो रेजुलेशन हुआ तो मान लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हरियाणा का प्रजापति समाज 26 तारीख को काले झंडे दिखाने का काम करेगा और वोट का भी विरोध करेगा। 26 को काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हो, 24 तारीख तक आश्वासन विश्वास आप लोग चाहते हैं, लेकिन वो विश्वास कैसे मिलेगा? आचार संहिता के अंदर कोई भी घोषणा नहीं की जाती है, ये आप भी बखूबी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विरोध तय है। इस चीज़ का बिल्कुल लीगल उसमें देखो तो क्या नाम ऐसे तो कोई देखो नहीं देगा, पर फिर भी विश्वास होता है। क्या विश्वास? 5 साल तक, 3 साल का मामला चल रहा है, 3 साल से पहले चौक की तैयारी हुई थी, 2 साल लगभग, और 2 साल के पहले 3-4 महीने बाद ही चौक का नाम बदल दिया जाता है। तो इन 2 साल में 1 साल भर आप मंत्रियों के चक्कर काट चुके हैं, तब कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आचार संहिता में दिया हुआ विश्वास आपके काम आएगा? 1 साल चौक का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन की साजिश या जो एक पार्षद है उसकी साजिश है, कोई मामले में मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री से मिले, सभी से मिले, कोई वो नहीं। आज वोट की ताकत है, तो आज समाज की जरूरत है, तो आज अपना विरोध हम अपना प्रजापति समाज द्वारा कर रहे हैं इस बात का कि हमारी 1 साल तक नहीं सुनी गई या बोर्ड दूसरा लगा दिया गया, तो आज विरोध भी तो कर रहे हैं ना, तो आज मौका आ गया ना। तो समय विरोध तय है, विरोध तय है, इस बात को या तो मान लिया जाए, नहीं माना तो विरोध तय है। मान तो सकते ही नहीं, आचार संहिता लगते नहीं है तो देखो विश्वास होते हैं, विश्वास तो दिए जाते हैं सारी चीज का। कोई नहीं, लोकसभा में हमारे को विश्वास दे दिया और क्या नाम है नहीं मानते हैं, तो आगे विधानसभा चुनाव खड़ा है 6 महीने बाद, तो उसका जवाब प्रजापति समाज ले लेगा। विधानसभा चुनाव आएंगे तब भी आचार संहिता लगेगी, उस समय भी नहीं। आचार संहिता लोकसभा के बाद आचार संहिता हटेगी तो क्या नाम ये थोड़े कंटिन्यू विधानसभा तक रहेगी, विधानसभा में हम जोर से क्या विरोध करेंगे इस चीज। जो फैसला लिया गया है आज मीटिंग के अंदर दक्ष महाराजा प्रजापति चौक को लेकर, फैसला आया कि 26 को काले झंडे दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जो झज्जर में आने वाले हैं उनको 24 तक विश्वास चाहते हैं आप, तो किस तरह का विश्वास चाहते हैं? क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, कोई किसी तरह का विश्वास या कोई घोषणा नहीं कर सकते। देखिए, सरकार के पास बहुत सारे जवाब देने के तरीके होते हैं, बहुत सारे विश्वास दिलाने के भी तरीके होते हैं। बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं जो हमारे सरकार के अंदर, बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं और उनके पास इतने सारे तरीके विश्वास दिलाने के। और दूसरी बात, हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात तो हो ही चुका है, जो हमारा पहले चौक का नामांकन हो गया, अब उसको बदल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे साथ विश्वासघात तो हुआ ही है, लेकिन सरकार उसको कैसे सुधारे? हम सरकार से ये चाहते हैं उस अपनी बिगड़ी हुई बात को सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो प्रजापति समाज में रोष है, चौक पे ले जाकर उनकी बेइज्जती कर दी है। तो जिस इंसान की बेइज्जती हुई है, जिस समाज की बेइज्जती हुई है, और हर आदमी आज़ाद है, आज़ाद आदमी अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है, वो काले झंडे भी दिखा सकता है। नरेश जी, वजह क्या रही है आज ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया? क्योंकि महाराजा दक्ष के नाम से जहाँ रेजुलेशन पास हो जाता है, लेकिन फिर उस चौक को नाम बदलने का क्या प्रयास किया जाता है, तो ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ, क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? देखिए,
पत्रकार महोदय जी, मैं आपको इस बात को विस्तार से बता देता हूँ फिर। ज्यादा विस्तार नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ ही ऐसा क्यों? हमारे लोगों के साथ ये लगाए जाते बोधा समाज है फिर तो ये आज तक किसी चौक पे ऐसा नहीं हुआ। ये प्रजापति समाज के साथ, इसका मतलब बोधा मान रहे इसको, ये बिल्कुल कमजोर है, बोधा समाज है, इसको जैसे तरोड़ मरोड़ दो, इसीलिए हुआ मेरे हिसाब आपका से। फैसला कहाँ जाता है? मेरा फैसला तो देखो अभी तक तो सरकार के हित में, लेकिन मैं भाईचारे से दूर नहीं जाऊंगा। जहां मेरा समाज है मैं वहां पर रहूंगा। आप पार्टी में हैं? बिल्कुल पार्टी में हूँ। तो क्या आप मानते हैं विश्वास वो इस आचार संहिता के दौरान, क्या आप पार्टी की तरफ से ये विश्वास दिला सकते हैं कि 100% ये काम होगा? मुझे कोई विश्वास तो दिलाए। अगर मुझे कोई बड़ा मंत्री, हमारे सीएम साहब, हमारे एमपी साहब कोई विश्वास तो दिलाए, भाई हमें विश्वास दिलाएंगे। अपने समाज के लोगों में जो आज रोष है, उन समाज के लोगों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि ये हाँ चुनाव के बाद हो जाएगा? वो तो मैंने पहले बताया, हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री एमएलए, इनके पास बहुत सारे नुक्ते हैं, वो विश्वास दिला सकते हैं। बहुत सारे आपके पास कौन सा नुक्ता है जो आप अपने लोगों को दिलाओ? मुझे जो वो बताएंगे, मुझे जिस हिसाब से वो मार्गदर्शन करेंगे, मुझे विश्वास दिलाएंगे तो मैं विश्वास दिला पाऊंगा। पिछले 2 साल में इनके पास नहीं था कोई नुक्ता? कुछ भी नहीं था। खूब एमपी साहब ने हंगा लगाया, खूब अपने धनखड़ साहब ने जोर लगाया, लेकिन चेयरमैन साहब मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और वो किस हिसाब से इसको रास्ते पे लेकर आएंगे इस बात को पता नहीं। तो इसका मतलब यही है कि सारा का सारा जो मसला है, जो विवाद है, वो सारा का सारा जो शहर के चेयरमैन है जिले सिंह सैनी, वो खराब कर रहे हैं। बिल्कुल जी, 100% वही खराब कर रहे हैं। उन्होंने देखो कमाल की बात है, पूरे शहर की अस्त व्यवस्था बिगाड़ दी। श्री राम शर्मा पार्क आप उठा के देख लो, उनके नाम उन्होंने पट्टा करा लिया। परवीन गर्ग पिछली योजना का वाइस चेयरमैन, उनका बोर्ड हटा दिया। अब इस योजना में इन्होंने खुद अपने हाथ से नारियल फोड़ दिया, अपने हाथ से लड्डू बांट दिया, अपने हाथ से सारे काम कर दिया। अब ये प्रजापति चौक को खराब कर दिया। अब वो किस किस समाज को खराब करना चाहते हैं, वो सरकार को कहां तक गिराना चाहते हैं, वो तो उनकी मनसा जाने। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस एक बंदे की इन हरकतों की वजह से, इनकी वजह से पार्टी का नाम खराब हो रहा है? बिल्कुल 100%, बिल्कुल। इनकी तो मनसा ही पता नहीं क्या है। अब किसी वर्ग को तो छोड़े, वो किसी वर्ग को छोड़ ही नहीं रहे। अब पता नहीं भविष्य में उनके आगे कौन अटेगा, किसकी दुर्गति करेंगे, पता ही नहीं इस बात का। देखिए, आज प्रजापति समाज की तरफ से बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि 26 तारीख को काले झंडे सीएम को दिखाए जाएंगे। 24 तक अगर ऐसा विश्वास मिलता कि चुनाव के बाद चौक का नाम महाराजा दक्ष प्रजापति के नाम से ही रहेगा, तो जाहिर सी बात आचार संहिता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रजापति समाज का फैसला क्या रहेगा वो समय बताएगा। नमस्कार।